हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वन पेजर सीरीज़। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को। हम ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हमारा वैदिक एज का और हमारे महाजनपद का। अगर आपने पहले वो नहीं देखा हो तो पहले उनको कंप्लीट कीजिए, उन 3 सीरीज़ को। और अगर वो आपकी रिवाइज हो चुकी है तो आज हम करने वाले हैं हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म सीरीज़ को। अब एक्चुअली इसमें क्या होता है, इतने सारे फैक्ट्स हैं ना, तो बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं और इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलिए आज फटाफट से इस डर को ख़त्म करते हैं और हमारा बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म रिवाइज करते हैं। ये वही हमारा 1 पेज है जिसकी वजह से आप यहाँ सीरीज़ देखने आते हैं। यही पर आपको सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे हमने हमारी टाइमलाइन भी दी हुई है, जैनिज़्म के बारे में बताया हुआ है, बुद्धिज़्म के बारे में बताया हुआ है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताया हुआ है। बुद्धिस्ट काउंसिल्स, यहाँ से कई बार आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, उसके बारे में है। जैन काउंसिल्स के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे मतलब जो फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, और करंट रेलिवेंट चीज़ें अभी क्या चल रही हैं उससे रिलेट करके हम पढ़ते हैं। चलिए अब हम इसी 1 पेजर को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, जिससे हमें चीज़ें अच्छे से याद रहें। और ये 1 पेजर से आप क्या कर लेंगे, बाद में अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। ओके, अब क्या हुआ था, पहले थोड़ा सा ना हम बैक में जाते हैं। ओके, तो क्या हुआ था 6th सेंचुरी में कुछ ना कुछ ऐसा क्या हो रहा था कि मतलब ऐसे जो हमारे नए नए रिलीजन थे ये मर्ज हुए नए रिलीजन में। जैसे हम जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी बात करेंगे। तो देखो उस टाइम पे क्या हो रहा था, हमारी सोसाइटी में ना कुछ बैकवर्डनेस टाइप की चीज़ें चल रही थी। मतलब कुछ ना कुछ टेंशन चल रहे थे जिनके चक्कर में हमारे ये चेंजेस आए। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइमलाइन को देख लेते हैं कैसे चल रही थी, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले फोकस हम क्रोनोलॉजी पे करते हैं। 599 BC में क्या हुआ, लॉर्ड महावीरा का बर्थ हुआ। कहाँ पे हुआ, कुंडाग्राम वैशाली में। ये भी फैक्ट है, याद रखना है। 563 BC में क्या हुआ, गौतम बुद्धा का बर्थ हुआ। कहाँ पर, लुम्बिनी, जो कि कहाँ पर अभी नेपाल में। ओके, 527 BC में क्या हुआ, निर्वाणा हुआ, किसको, महावीरा को प्राप्त। ओके, एंड 483 BC में क्या हुआ, बुद्धा को महापरिनिर्वाण अटेन हुआ। ओके, तो ये क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, कई बार मतलब इनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए अब जो हम बात कर रहे थे कि 6th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था कि ये जो हमारे रिलीजन थे ये इमर्ज हुए, तो इनके कुछ रीजंस थे। ठीक है, हम देख लेते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, कुछ रिलीजियस फैक्टर्स होंगे, कुछ हमारे क्या होंगे, कोर डिजायर्स होंगी। तो पहला ये था हमारा ना कि जो वैदिक रिचुअल्स थी, है ना, यज्ञ होते थे, ठीक है, यज्ञास जो हो रहे थे, एनिमल सेक्रीफाइस हो रही थी, ठीक है। उस टाइम पे प्रीस्टली क्लास डोमिनेट कर रही थी। पूरा का पूरा बर्डन किस पे आ गया था, कॉमन पीपल के ऊपर आ गया था। और ये जो यज्ञास थे ना इतने एक्सपेंसिव हो गए थे कि कॉमन लोग उसको फॉलो ही नहीं कर पाते थे, वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। फिर रिजिड वर्ना सिस्टम था, मतलब रिजिड होता गया तो सोशल फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था। अब जो वैश्यास एंड शूद्रास थे वो चाह रहे थे कि हमें भी इक्वल स्टेटस मिले, है ना, हमें भी इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। इस वजह से सोशल फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा था, क्योंकि जो हमारी प्रीस्टली क्लास थी वो अपना डोमिनेशन चाह रही थी। अब तीसरा फैक्टर क्या हुआ, एग्रीकल्चर एंड ट्रेड का राइज हो रहा था, है ना। हमने देखा था कि आयरन टेक्नोलॉजी आ रही थी, उससे हमारे टूल्स बन रहे थे, वेपन्स बन रहे थे। तो जो मर्चेंट थे वो क्या चाह रहे थे कि नॉन वायलेंट सोसाइटी हो। अगर नॉन वायलेंट सोसाइटी होगी तभी तो ट्रेड फ्लरिश हो पाएगा। तो प्रैक्टिकल हो लोग, है ना, ट्रेड फ्रेंडली चीज़ें हो जाए, तो इसलिए ये डिज़ायर आई। फिर कोर डिज़ायर यही थी कि इक्वेलिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी, नॉन वायलेंस, प्रैक्टिकल फिलॉसफी हो, ये सारे पॉइंट्स। ओके, आते हैं हम हमारे डिटेल पार्ट में। अब देखते हैं जैनिज्म। अब जैनिज्म में क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में मेन चीज़ आ जाती है तीर्थंकरास। आप जैसे जैनिज्म का नाम सुनेंगे तो सबसे पहले आपके सामने कॉन्सेप्ट आएगा तीर्थंकरास। अब तीर्थंकरास कौन होते हैं, ये हमारे वो स्पिरिचुअल टीचर्स होते हैं जो हमें लाइफ और बर्थ, है ना, जैसे अभी पैदा हुए हैं फिर मर रहे हैं फिर आपका रीबर्थ होगा, ये वाला जो ओशियन है ना उसको क्रॉस करवा देते हैं, इससे हमें बाहर ले आते हैं। अब टोटल हमारे पास कितने तीर्थंकरास हैं, 24, है ना। पर 24 अभी आपको याद होंगे नहीं, बट कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट्स है जिनको आपको याद रखना है। याद भी कैसे रखना है, उनके सिंबल्स के साथ। जैसे फर्स्ट तीर्थंकरास कौन है, 23rd कौन है, 24th कौन है, एंड इनके सिंबल्स क्या हैं ये याद रखने हैं। तो फर्स्ट कौन है, ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, और इनका सिंबल क्या है, बुल। 23rd कौन है, पार्श्वनाथ, जिनका सिंबल क्या है, सरपेंट, और इन्होंने 4 वोज दिए थे। जैसे अभी आप देखोगे कि जो महावीरा थे 24 तीर्थंकर, इन्होंने 5 वोज दिए थे, मतलब एक को ऐड कर दिया था। और
4 किसने दिए थे? पार्श्वनाथ है। 5th जो इन्होंने ऐड किया था वो क्या था? ब्रह्मचार्य। बाकी के जो 4th थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ दिए थे। ये आपको याद रखना है। बाकी अभी आगे वाली स्लाइड पे मैं आपको सारे के सारे जितने भी 24 तीर्थंकराज हैं उनके नाम विद उनके सिंबल्स दिखाऊंगी, बट ये 3 एंड 2 और मैं याद रखना है। जैसे मल्लीनाथ का हो गया, जो 19 तीर्थंकार हैं उनका सिंबल क्या है? वाटर पॉट, है ना। ये हमारे कौन है? मल्लीनाथ। फिर हमारे आएंगे 22nd तीर्थंकार, है ना। ये जो नेमिनाथ हैं उनका सिंबल क्या है? कौंच। कौंच क्या होता है? हमारा शंख को बोलते हैं। ओके, तो इन पे हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा, है ना, कि ये तीर्थंकाराज हैं एंड ये सिंबल है तो इनको मैच करो। एंड ये PYQs में हम देख भी चुके हैं। ओके, तो इसको याद रखिएगा। एंड ये सारे पॉइंट्स जो है ना अपनी पेन और नोटबुक लेके बैठिए, उसमें नोट करते जाइए। ओके, अब आते हैं कोर फिलोसफीज पर। ओके, कि कोर फिलोसफी क्या थी, है ना। सबसे पहले तो जो महावीर ने दी थी ना वो क्या थी? लिव एंड लेट लिव, ठीक है। जियो और जीने दो, सिंपल सी बात में। उन्होंने ये 5 जो हमने ऊपर देखा कि महाव्रत दिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो अपन को पता होने चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट जैनिज्म से रिलेटेड है? स्यादवाद मीन्स ट्रुथ क्या है? रिलेटिव है। अनेकतावाद, जो रियलिटी है ना उसके कई सारे साइड्स होते हैं, सिर्फ एक सिंगल साइडेडनेस नहीं हो सकता है। फिर त्रिरत्न, 3 रत्न हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। ओके, तो ये याद रखना है कि त्रिरत्न अनेकतावाद स्यादवाद किससे कनेक्टेड है? तो किससे कनेक्टेड है? हमारे जैनिज्म से कनेक्टेड है। चलिए और फैक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं भाई जो हमने बात की, हमारे 24 तीर्थंकार, ये इनके नेम दे रखे हैं, ये सिंबल्स हैं। आपको ये ही मेनली याद रखने हैं जो मैं मार्क कर दे रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। ऋषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ का भी आप मेंशन कर लीजिएगा। ओके, एंड बाकी की क्या है आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एक बार नज़र तो सब पे मार लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं हम हमारे 22 नेमिनाथ, पार्श्वनाथ एंड महावीरा। ये तो आपको याद रखने ही रखने हैं। ओके, चलिए ये त्रिरत्न है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। इससे आपको क्या मिल जाएगा? मोक्ष मिल जाएगा। जो फर्स्ट जो तीर्थंकार थे वो हमारे कौन थे? ऋषभनाथ, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, एंड लास्ट इज महावीरा। ओके, आइए और पॉइंट्स को देखते हैं हम। अब जैन लिटरेचर एंड सेक्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो जो हमारा जैन सेक्ट था ये स्प्लिट हुआ दो पार्ट्स में। ओके, एक हुए श्वेतांबर्स, एक हुए दिगंबर्स। श्वेतांबर्स, ठीक है, श्वेत अंबर, जिनका अंबर जो क्लॉथ है वो क्या है? वाइट थे। ओके, तो इनको श्वेतांबर कहा गया। एंड दिगंबर्स जो दिग अपनी ही बॉडी को क्या मानते हैं? अंबर, मतलब वही हमारा क्या है? क्लैड है। ओके, मतलब इसका एक क्लैड। अब यहाँ पे याद रखिएगा जो श्वेतांबर्स थे इनको लेड कौन कर रहे थे? स्थूलभद्र। एंड ये कैसा था? लिबरल और अलाउड कर रहे थे वाइट क्लॉथ्स को। वाइल ऑन द अदर हैंड दिगंबर्स वर लेड बाय द भद्रबाहु एंड इट वॉज अ ऑर्थोडॉक्स एंड स्ट्रिक्ट रेनन्सिएशन रिलेटेड। ओके, अब बात करेंगे हम जैन लिटरेचर की। तो जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है? आगम्स। किस लैंग्वेज में लिखी है ये भी याद रखिएगा, अर्धमगधी में और प्राकृत में। पाली दिया जाए तो इनकरेक्ट कर दीजिएगा क्योंकि ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। संस्कृत दिया जाए तो बिल्कुल ही अगेंस्ट में जाना है, क्योंकि जो संस्कृत थी, है ना, वो तो अपर लेवल वाले लोग बोल रहे थे उस टाइम पे। जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी वो पाली एंड प्राकृत थी। और ये जो हमारे सेक्ट्स आए थे ना निकल के, ये क्या कर रहे थे? कॉमन लोगों से कनेक्ट कर रहे थे, है ना, उन्हीं के लिए आए थे। तो याद रखिएगा संस्कृत तो ऑब्वियसली नहीं होगा, उसको वैसे ही हटा दीजिएगा। कौन कौन से थे? पाली और प्राकृत। तो जो जैन्स थे वो क्या यूज़ कर रहे थे? प्राकृत, एंड बुद्धिज्म वाले पाली। ओके, अब हम बात करते हैं क्या थे? 12 अंगास एंड 12 उपअंगास थे। इसमें क्या थी? महावीरा की टीचिंग थी एंड मॉन्क्स के लिए क्या रूल्स, क्या कंडक्ट होना चाहिए, वो चीज़ें मेंशन थी। अब याद रखिएगा मोनेस्टिक कंडक्ट एंड डिसिप्लिन हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो चेत सूत्रास एंड मूल सूत्रास हमें इसमें देखने को मिलता है। नॉन आगम लिटरेचर की बात करें तो कौन से हैं? कल्पसूत्र। इसमें अगर हम देखेंगे ना तो भद्रबाहु के थ्रू लिखा गया था। एंड यहाँ पे क्या है? बायोग्राफीज है किसकी? तीर्थंकरास की। फिर हम देखते हैं कि हेमचंद्र ने भी एक नॉन आगम लिटरेचर लिखा है जिसका नाम क्या है? परिशिष्ट पर्वन। ओके, तो आपको याद क्या रखना है कि अंगास एंड उपअंगास किससे रिलेटेड है? चेत सूत्र और मूल सूत्र किससे रिलेटेड है? ये जो नॉन आगम लिटरेचर है ये कल्पसूत्र, है ना, और हमारा परिशिष्ट पर्वन ये किससे रिलेटेड है? किसने लिखा है कल्पसूत्र को और परिशिष्ट
परवन को, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आइए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं हमारे बुद्धिज्म की। अभी मुझे पता है आपके दिमाग में आएगा कि काउंसिल वाला पॉइंट रह गया है ना, मैम ने वो तो मिस कर दिया, बट नहीं, आगे वाले पार्ट में हमने उस तरीके से दिया है कि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। जब हम बुद्धिज्म और जैनिज्म के बीच में डिफरेंस देखेंगे ना, तभी उसी ड्यूरेशन में हम उसको भी पढ़ लेंगे। ओके, अब आते हैं बुद्धिज्म पे। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है, किसे कहा जाता है? गौतम बुद्धा को। कहाँ बर्थ हुआ था? लुम्बिनी में। एनलाइटनमेंट कहाँ मिला? बोध गया में। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया? सारनाथ में। और इसी फर्स्ट सरमन को हम क्या बोलते हैं? धम्म चक्र परिवर्तन। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में बात की, जिसे कहा जाता है आर्य सत्य। इन्होंने क्या बोला, किसके बारे में बताया कि मतलब 4 चीज़ें हैं जो सत्य हैं, ठीक है। क्या है? दुख, समुदाय, निरोध और मार्ग। मतलब दुख तो है ही, उसका सॉल्यूशन भी है कुछ ना कुछ, है ना। मतलब दुख है, उसका कुछ ना कुछ कारण है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ख़त्म भी कर सकते हैं। ख़त्म करने के लिए हमारे पास क्या है? एक मार्ग है, ठीक है। मार्ग को पाली में बोला जाता है मार्ग। ओके, ये चीज़ याद रखिएगा कि क्या फिलॉसफी है? दुख है। ओके, हमारे पास क्या है? दुख है। दुख है मतलब इसका कुछ ना कुछ क्या है? कॉज है, उसी की वजह से दुख होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कॉज है तो कभी ख़त्म ना हो, नहीं, इसका एंड क्या है हमारे पास? पॉसिबल है। ओके, एंड पॉसिबल होगा किससे? किसी ना किसी, कोई ना कोई पाथ होगा जिसे बोलते हैं मार्ग। और ये मार्ग कौन सा था? अष्टांगिक का मार्ग, ओके, जिसको 8 फोल्ड पाथ भी बोला जाता है। अब हम आते हैं बुद्धिज्म की कोर फिलॉसफीज पे। ये वर्ड याद रखिएगा, अनत्ता, अनिक्का, ठीक है। इसको अनिच्छा भी बोलते हैं, अनिक्का, है ना। प्रतित्या, समुत्पाद, 8 फोल्ड पाथ, ये सब किससे रिलेटेड है? तो ये हमारे किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो अनत्ता क्या बोलता है कि नो परमानेंट और इटर्नल सोल। अनिच्छा क्या बोलता है? इम्परमानेंस ऑफ ऑल थिंग्स। एंड ये हमारा प्रतित्य समुत्पाद क्या बोलता है? लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑरिजिनेशन के बारे में, मीन्स कॉजेस है एंड उसका इफेक्ट भी होगा। 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिका मार्ग क्या बताता है हमें? कि मिडिल पाथ है जिससे हम क्या कर सकते हैं? निर्वाण को अटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये हमें क्या रखना है कि ये वाला जो पॉइंट है, ये हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस क्रिएट, मतलब आपको याद रखिएगा। जो अनत्ता है ना, ये क्या बोलता है? परमानेंट सोल को रिजेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है कि सब कुछ टेम्परेरी है, तो परमानेंट सोल को रिजेक्ट क्या कर रहा है? हमारा अनत्ता। ओके, ये रहा हमारा अनत्ता। और हमारा जो अनिच्छा वाला पार्ट है, अनिक्का, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये हमारे क्या बता रहा है? कि सब कुछ टेम्परेरी है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको नोट करते जाइएगा। ओके, अब बात करते हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड इसके सेक्स के बारे में। अब बुद्धिस्ट लिटरेचर किस में लिखे गए हैं? पाली में, ऑलरेडी बताया। क्या बोलते हैं? त्रिपिटक। त्रिपिटक मतलब 3 पिटक हैं, ठीक है। क्या है? एक विनय पिटक, एक सूत पिटक, एक क्या है? अभिधम पिटक। विनय पिटक ये क्या बताती है? मतलब इसमें क्या मेंशन है? मोनेस्टिक डिसिप्लिन एंड रूल्स फॉर संघास, ठीक है। किसने लिखा है? उपाली ने, ये भी आपको याद रखना है। सूत पिटक बुद्धास डिस्कोर्सेस एंड सर्मन्स के बारे में लिखा है। किसने लिखा है? आनंदा ने, इन्हीं के डिसाइपल्स थे, इन्हीं के मतलब बुद्धा के। ओके, फिर इसमें क्या है? जो हमारे जातक टेल्स हैं और धम्मपद हैं उसके बारे में बताया हुआ है। अभिधम पिटक, ठीक है, ये इसकी अभिधम, धम का मतलब कुछ ना कुछ फिलॉसफी बता रहा होगा, है ना। तो ये फिलोसफिकल एनालिसिस बताता है एंड साइकोलॉजी के बारे में बता रहा है। ये किसने लिखा है? मोगलीपुत्र तिस्सा ने लिखा है। ओके, एंड बाकी टेक्स्ट जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है वो कौन से हैं? मिलिंदपन हो, ठीक है, बुद्ध चरित्र, महावामसा, दीपवामसा। अब मिलिंदपन हो क्या है? ये डायलॉग हो रहा था किंग किसके बीच में? मिनेंडर एंड नागसेन, इससे रिलेटेड PYQ आया हुआ है, ठीक है, मेंशन कर लीजिएगा और याद रखिएगा। बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने। किस में लिखा है? संस्कृत में। ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, फैक्ट याद रखना। फिर क्या है? महावामसा एंड दीपवामसा। अब सेक्स के बारे में बात करते हैं। जैनिज्म के 2 थे, दिगंबर एंड श्वेतांबर। एंड यहाँ पे हम बात करते हैं बुद्धिज्म की, तो हमारे पास हमें 3 देखने को मिल रहा है, ठीक है। हीनयान, महायान एंड वज्रयान। हीनयान ऑर्थोडॉक्स को बोला जाता है, ठीक है, एंड ये थेरावाड़ा, ये याद रखिएगा। ओके, ये भी हीनयान से रिलेटेड है। महायान ये आइडल वर्शिप करते थे बुद्धा की, ये संस्कृत यूज करते थे। एंड वज्रयान ये तांत्रिक बुद्धिज्म को कहा जाता है। ओके, चलिए फिर आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम हमारी काउंसिल एंड मेमोरी ट्रिक, है ना, जो पार्ट आपको लग रहा होगा मिस कर दिया है, कब आएगा।
तो बुद्धिस्ट काउंसिल एंड जैन काउंसिल्स को हम अब देख लेते हैं। ओके, बुद्धिस्ट की 4 काउंसिल्स हुई, जैनिज्म में 2 काउंसिल्स हुई हमारी, ठीक है। तो ये ट्रिक क्या है, RVPK। ओके, ये ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको लाइन से याद रहेगा, RVPK, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। किसने इनको पैट्रन किया, ठीक है, ये भी याद रखना जरूरी है। राजगीर RA है ना, तो ऑब्वियस किसने किया होगा, अजातशत्रु ने, A ने, ठीक है। ऐसे राजगीर में ऐसे RA ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो राजगीर में कौन करेगा इसको पैट्रोनाइज, अजातशत्रु। यहाँ पे हुआ क्या था, कंपाइलेशन हुआ था किसका, विनय एंड सूत पिटक का। दूसरी कहाँ हुई, RVV है ना, तो वैशाली, किसने वैशाली में हुआ है, कहाँ पे होगा, ऐसे अशोक, हमें याद रहता है ना नॉर्मली कि जब भी हम बात करते हैं तो मगध से रिलेटेड, तो वैशाली याद रखिएगा। वैशाली में अशोक नहीं है तो कौन है, काल अशोक है, ठीक है। फिर किसने किया, काल अशोक ने। यहाँ पे हमारे ये क्या हुआ, स्प्लिट आया था, किसमें, स्थाविरवादिन्स में और महासंघिकाज में, ये पॉइंट भी याद रखना है। थर्ड वाला RVPK, P मीन्स पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कौन पैट्रोनाइज करेगा, ऑब्वियस सी बात है अशोक, याद रखिएगा, बहुत इजी फैक्ट लगता है ये तो, है ना। यहाँ पे अब अशोका है तो ये तो धर्म की बात ही कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या हुआ था, अभिधम ऐड हुआ था और मिशनरीज को भेजा जा रहा था, इवन उन्होंने अपने बच्चों को भी भेजा था ना श्रीलंका में, ये याद रखिएगा। जो हमारी लास्ट काउंसिल थी ये कहाँ हुई थी, कश्मीर में। किसने पैट्रोनाइज किया था, कनिष्का ने। के याद रखिएगा, कश्मीर, कनिष्क। ओके, यहाँ पे फाइनल डिवीजन हुआ था किसमें, महायान और हीनयान में। ओके, इसको ऐसे याद रखिएगा। जैन काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो ये PV से आप याद रख सकते हैं, है ना, कि ये क्या होता है, PV। P फॉर पाटलिपुत्र, V फॉर वल्लभी। पाटलिपुत्र दोनों में कॉमन है, ऐसे याद रखिएगा। ओके, अब पाटलिपुत्र के, ये जो पाटलिपुत्र में फर्स्ट काउंसिल हुई थी ये किसके गाइडेंस में हुई थी, स्थूलभद्र के अंडर में। क्या हुआ था इस टाइम पे, 12 अंगास जो थे ना हमारे वो कंपाइल हुए थे। सेकंड काउंसिल की अगर हम बात करते हैं वल्लभी में हुई थी, इसको किसके गाइडेंस के अंडर हुआ था, देवार्दी शमश्रमणा के अंडर हुआ था। यहाँ पे फाइनल रिटर्न कंपाइलेशन हुआ था हमारे आगम्स का। ओके, तो ये आई एम होपिंग कि आपको याद हो गए होंगे अभी के अभी। इसको 2 बार बस लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आई एम 100% श्योर आप कभी नहीं भूलेंगे। ओके, आगे आते हैं। अब हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म में डिफरेंस क्या है। ओके, तो ये हमारे एस्पेक्ट्स हैं जिसके बेसिस में हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, मतलब इनके बीच में कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहली चीज़ की कौन सेंट्रल फिगर थे, है ना, यहाँ महावीर, यहाँ गौतम बुद्धा। ऑल्दो महावीर क्या है, 24 तीर्थंकारा हैं। एंड फर्स्ट कौन है, आदिनाथ, ठीक है, ऋषभनाथ। ओके, याद रखिएगा। अब कंसेप्ट ऑफ सोल इन्होंने तो एक्सेप्ट किया, इवन ये तो बोलते थे नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या होती है, सोल होती है, मानते हैं। ओके, बट बुद्धिज्म ने रिजेक्ट कर दिया कि कोई परमानेंट सोल नहीं है, अनंता। ओके, अभी हमने देखा था अनंता एंड अनिच्छा। अब पाथ एंड एक्सट्रीम के बारे में बात करते हैं तो ये एक्सट्रीम एसेटिज्म को फॉलो करते हैं कि सीवियर पिनेंस होना चाहिए, हर चीज मतलब एक्सट्रीम वे में जाके करते हैं। बट ये क्या बोलते हैं, नहीं, मध्यमा प्रतिपाद होना चाहिए, मीन्स मिडल पाथ होना चाहिए। ओके, प्राइमरी लैंग्वेज क्या थी इनकी, प्राकृत और अर्धमगधी थी, इनकी क्या थी, पाली। सैक्रेड कैनन क्या है, लिटरेचर, ये आगम्स एंड ये त्रिपिटक। गॉड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, ये बोलते हैं गॉड एग्जिस्ट बट लोअर देन तीर्थंकारास। ये याद रखना है कि गॉड एग्जिस्ट तो करते हैं बट तीर्थंकारास के क्या है, नीचे हैं, लोअर है। ये साइलेंट एंड गॉड पे इनको बोला जाता है क्या, एग्नोस्टिक है। ओके, होपिंग आपको ये पॉइंट्स भी क्लियर होंगे। अब आते हैं हम हमारे करेंट वाले पॉइंट पे, जो जिसका आपको भी वेट रहता है एंड मुझे भी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट लगता है ना, कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो अभी रिसेंट में क्या चल रहा है वो पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा बुद्धिस्ट सर्किट के बारे में काफ़ी बात हो रही है ना, कि बुद्धिज्म वाली जो भी साइट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारी साइट्स दी गई हैं कि सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था, बोध गया एनलाइटमेंट साइट है, कुशीनगर में क्या हुआ था, परिनिर्वाण मिला था इनको, है ना, श्रावस्ती, यहाँ पे कई सारी मोनेस्टिक साइट्स हैं। तो इन सबको क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट, कनेक्ट कर रही है। ओके, कनेक्टिविटी को अपग्रेड कर रही है। ओके, फिर आते हैं हमारे कल्चरल डिप्लोमेसी में। आप जब भी न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे IR के आर्टिकल्स, मीन्स इंटरनेशनल रिलेशंस के आर्टिकल, तो आपने पक्का देखा होगा कि जब भी हम नेपाल, भूटान या जापान जैसी कंट्री से बात करते हैं तो हम हमेशा बुद्धिज़्म को बीच में लेकर आते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भूटान से भी हुआ था ना, कि जो रेलिक्स होते हैं, है ना, उनको लेके जा रहे हैं या यहाँ लेके आ रहे हैं, तो काफ़ी रेलिवेंट माना जाता है ना, बुद्धिज्म वाले पॉइंट को हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी में। तो ये याद रखिएगा। फिर आता है हमारा हेरिटेज कंजर्वेशन। तो जो हमारी ASI है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया,
ये क्या कर रही है, मतलब जो भी साइट्स है ना स्तूपास वगैरह है उसको रिस्टोर कर रही है। यहाँ पे अब ध्यान रखिएगा, ये वाले दो जो रीज़न है हमारे रॉक कट जैन केव्स जो हैं, एक है सितनावसल, कहाँ पर है, तमिलनाडु में, इसकी भी रिपेयरिंग की जा रही है। तो ये याद रखना कि सितनावसल कहाँ पर है, तमिलनाडु में, खंडगिरी हमारा कहाँ पर है, उड़ीसा में। ओके, चलिए, आई एम होपिंग कि सारे पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब अगर सब कुछ क्लियर हो ही गया है तो चलिए आपका भी लाइव टेस्ट लेते हैं। ये है आपका प्रैक्टिस MCQ। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, ठीक है, एक एक वर्ड को अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन इजी है, कोई इशू नहीं है, बस आपने जो भी अभी पढ़ा है वो यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। चलिए, अपना आंसर जो भी हो उसको कमेंट ऑप्शन में ज़रूर बताइएगा, ओके, कि आपने क्या आंसर दिया है। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, और प्राइम पिलर्स अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, चलिए फिर हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। ओके, बाय बाय।